हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पाचन क्रिया के दौरान हमारे पेट में एसिड यानी कि अम्ल उत्पन्न होता है और ये जो अम्ल होता है ये हमारी बॉडी को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो पाचक अम्ल होता है ये किस तरीके से कार्य करता है, ये क्या होता है और ये हमारी बॉडी को, हमारे पेट को हानि क्यों नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पेट में जो अम्ल यानी कि जो एसिड बनता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में एवं सबसे अधिक शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम प्रतीक के रूप में HCl के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यदि रासायनिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो इसका उपयोग पटाखे, रबर, स्टील, इसके अलावा खेतों में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। इस स्थिति में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव रूप में होता है। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आप इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग नाक के ज़रिए सांस लेने के साथ उपयोग में लाते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। पर दोस्तों, सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा पाचन तंत्र काम करता है। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारे पेट में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये बनता कैसे है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम यानी कि मलाशय, एसोफेगस यानी कि आहार नली, अमाशय यानी कि हमारा पेट यानी कि स्टमक, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, डायाफ्राम आदि आते हैं। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं तो ये जो खाना होता है वो इसोफेगस यानी कि आहार नली से होता हुआ हमारे स्टमक यानी कि कहें हमारा पेट या कहें अमाशय से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होता है वहाँ पे जाता है। दोस्तों, ये जो भोजन होता है जो कि इसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में पहुँचता है, इससे हमारी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस या कहें गैस्ट्रिक रस भी इसे बोल सकते हैं या फिर गैस्ट्रिक एसिड या कहें स्टमक एसिड हमारी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में बनती है। दोस्तों, हमारा पेट यानी कि हमारा जो अमाशय होता है वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस या कहें पाचक रस या कहें स्टमक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करता है। दोस्तों, इस गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सम्मिलित होते हैं, जिसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रधानता सबसे अधिक होती है।
दोस्तों, ये जो पाचक रस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं या इतने प्रभावकारी होते हैं कि ये जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठोर भोज्य पदार्थ जैसे कि मांस या कहें मीट और इसके अलावा जो रेशेदार भोजन होते हैं या हार्ड फाइबर्स होते हैं, इनको भी आसानी से ये पचा लेते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है मूल रूप से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना या कहें प्रोटीन को पचाना या फिर प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके, ग्रहण की जा सके। दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक एसिड होता है या कहें पाचक रस होता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये कठोर से कठोर भोज्य पदार्थों को पचा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, गला सकती है। और इसके अलावा इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक मेटल को भी गला सकती है, एक लोहे की कील को भी गलाने की एक क्षमता होती है जो हमारे डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसके अंदर। और दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा मेजर कार्य करता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या कहें इसके साथ जो सम्मिलित होता है पूर्ण रूप से जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, वो हमारे पेट को ही क्यों नहीं पचा लेता, हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला लेता। पर दोस्तों, सच ये है कि ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है या पाचक रस होता है, इसकी वजह से हमारे पेट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचती। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो अंदर से एपिथेलियल कोशिकाओं से घिरा होता है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस एक तरीके से दोस्तों एक बलगम की तरह होता है जिसे वो उत्पन्न करता है या कहीं स्त्रावित करता है। तो दोस्तों, जब भोजन पचता है पेट में तो एक तरफ होता है गैस्ट्रिक एसिड युक्त भोजन जिससे भोजन गलता है, और दूसरी ओर होता है हमारे पेट की दीवारें, और इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है, एक सीमा का काम करता है या दीवार की तरह ही काम करता है। वो होता है आपका म्यूकस, जो कि लगातार हमारे पेट की जो दीवारें होती है उसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो पेट की दीवारों और जो गैस्ट्रिक एसिड युक्त भोजन होता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका ये म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट की दीवारों को बिल्कुल भी कोई हानि नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से हमारा पेट खुद इस गैस्ट्रिक एसिड की वजह से नहीं गलता या नहीं पचता इसकी वजह से। दोस्तों, ये जो म्यूकस होता है इसमें 95% उसमें पानी होता है और 5% उसमें पॉलीमर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जेल की तरह चिपचिपा होता है। अगर इसे समझा जाए तो दोस्तों, ये बिल्कुल आपके कफ की तरह होता है जो कि काफ़ी चिपचिपा होता है, और बलगम भी उसी को ही कहा जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है। बलगम की जो चिपचिपाहट होती है वो जिस मात्रा में ये जो बलगम या कहे जो म्यूकस होता है ये जो स्त्रावित होता रहता है, उसके आधार पर इसकी जो चिपचिपाहट में परिवर्तन होते रहता है। इसके साथ ही म्यूकस की जो चिपचिपाहट होती है या कहें जो म्यूकस की जो मात्रा होती है वो पेट की जो ल्यूमन होते हैं या फिर कहें उनकी कोशिकाओं के जो आंतरिक रिक्त स्थान होते हैं उसमें जो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम के जो टूटते हैं भोजन के निर्माण से, उसकी मात्रा पर भी निर्भर करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में या पाचक रस में, तो इसका जो pH वैल्यू होता है वो 3 से कम होता है, इट्स लेस देन 3, जिसकी वजह से ये होता है कि जो भोजन में जो माइक्रोब्स होते हैं या कहें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ईजिली से या आसानी से मर जाते हैं, जिससे हमें कोई भी हानि इनसे नहीं होती है। और दोस्तों, इसी पाचन क्रिया के दौरान हमारे पेट में 2 एंजाइम्स स्रावित होते हैं।
एक होता है आपका पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। पर ये दोनों जो होते हैं शुरू में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इस इनएक्टिव फॉर्म को ज़ाइमोजेन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो एंजाइम होते हैं ये शुरू में ज़ाइमोजेन या कहें इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कार्य होता है प्रोटीन को गलाना, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये जो गलाने का जो काम होता है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो उस दौरान ये हमारे पेट की जो सेल्स होते हैं, उसकी कोशिकाओं होते हैं, उन पर ना कार्य करने लगे, उनको ना ये तोड़ने लगे या गलाने लगे। इसलिए ये शुरुआत में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दोस्तों, शुरू में ये जो एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इसमें जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसे कहा जाता है इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन। और जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है आपका रेनिन, उसे इनएक्टिव फॉर्म में कहा जाता है प्रोरेनिन। तो जब ये पेट के ल्यूमेन, जैसे मैंने कहा था कोशिकाओं का अंदर वाला भाग, पेट का जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ पे जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ये क्रियाशील हो जाते हैं पेट की आंतरिक हिस्से पे जाने के बाद में। तो वहाँ पर ये जा कर के एक्टिवेट हो जाते हैं और उस स्थिति में ये जो पेप्सिनोजेन बन जाता है पेप्सिन, और प्रोरेनिन बन जाता है रेनिन। अब इस एक्टिव फॉर्म में होने के बाद में ये जो पेप्सिन होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है और इसके बाद में ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि ये क्या करने लगते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कार्य करता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक नई एजुकेशनल, लर्निंग और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।